बच्चों कैसे हो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों हमने पिछले एक्सरसाइज में 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू नंबर। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू नंबर, टू ओड नंबर और टू इवन नंबर का हम देखेंगे आज क्या होता है। सबसे पहले आपको पता ही है ओड नंबर क्या होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ओड नंबर होते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये होते हैं ओड नंबर। और इवन नंबर होते हैं टू के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। यहाँ पे अप टू सो ऑन आएगा, है ना। तो अब हम उन्होंने बोले व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू नंबर, ओड नंबर। फर्स्ट है ओड नंबर, हम कोई भी दो ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 1+3, 1+3 इक्वल टू आया 4। अब हम ये लेते हैं 5+7, 5+7 इक्वल टू 12। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें हर बार इवन नंबर मिल रहा है। 4 इवन नंबर है, देखो यहाँ पे 4 इवन नंबर है। और 12, 8, 10, 12, यहाँ पे 12 भी इवन नंबर है। तो इससे हमें क्या पता क्या चला कि टू ओड नंबर का जो रिजल्ट होता है, ओड नंबर प्लस ओड नंबर इक्वल टू इवन नंबर। तो अब हम करेंगे बी पार्ट, व्हाट इज द सम ऑफ टू इवन नंबर। अगर हम दो इवन नंबर का वो करेंगे तो वो क्या होता है। जैसे कि हम लेते हैं 2+4 इक्वल टू 6, 2+4 इक्वल टू 6 आ गया। अब हम ये लेते हैं 10+8 ले लेते हैं, या 10+4 ले लेते हैं। 10+4 इक्वल टू आ गया 14। तो इसमें भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। देखो 6 इवन नंबर है हमारा, हाँ है। 14 इवन नंबर है, और 12 के बाद 14, 16 ये भी हमारा इवन नंबर है। तो इसका भी क्या आंसर हो गया, इवन है, इवन नंबर। अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करेंगे, जो इवन नंबर लिख रहा हूँ ई से डिनोटेड कर रहा हूँ इवन नंबर, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, इवन नंबर। और अगर हमने दो ओड नंबर को प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर। अच्छा बच्चों आप बता सकते हो कि कब ओड आएगा। ओड आएगा जब हम एक इवन को प्लस करेंगे और एक ओड को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा ओड। लेट अस सी एग्जांपल। इवन नंबर मैंने 4 ले लिया और ओड मैंने ले लिया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 5। 5 इज़ द ओड नंबर। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया 5 इज़ द ओड नंबर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इवन प्लस ओड इक्वल टू ओड, ठीक है। तो इवन में ले लेता हूँ 6 और ओड में ले लेता हूँ, ओड इनमें से ले लेते हैं 7। तो 6+7 इक्वल टू 13। 13 इज़ द ओड नंबर, ठीक है। यहाँ पे 11 उसके बाद 13 ही आएगा, 13 इज द ओड नंबर। तो देखो अगर हम आज हमने 3 बातें सीखी। फर्स्ट बात है कि ओड प्लस ओड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन। अगर हम इवन प्लस इवन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन। अगर हम एक ओड प्लस एक इवन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ओड। बट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो है ट्रू फॉल्स। द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इक्वल टू इवन। जबकि हमें पता है कि 2 ओड नंबर क्या होता है, सम। 2 ओड नंबर का सम क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में इसी पे बताया। देखो 2 ओड नंबर का सम होता है इवन प्लस एक और नंबर जोड़ दिया तो इवन प्लस ओड का क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इवन प्लस ओड इक्वल टू ओड। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। 3 ओड नंबर ले लिया हमने, जैसे कि 1+3+5, 5+3 8 + 1 9, 9 क्या है, एक ओड नंबर है, अब नेक्स्ट है ये फर्स्ट था। अब नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 ओड नंबर प्लस 1 इवन नंबर इज इवन। सम ऑफ 2 ओड नंबर प्लस 1 इवन नंबर इक्वल टू इवन। अब हमें पता है 2 ओड नंबर का सम क्या होता है, वो होता है इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन प्लस इवन। आपको मैंने पहले बताया कि इवन नंबर ही होता है ना। तो इवन प्लस इवन यहाँ पे भी इवन हो जाए। अब हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी भी।
जैसे कि दो और ले लिए, तो और मैंने ले लिए 9 एंड 11, 9 + 11 ले लिए, प्लस अब इवन है, इवन नंबर मैं 2 ले लेता हूँ, 2, ठीक है, इवन नंबर 2 ही है। तो 9 2 11, 11 + 11 क्या हो गए 22, 11 + 11 क्या होगी 22। और ठीक है, हमारा जो तीसरा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, ये देखते हैं। तो बट हम यहाँ ट्रू फॉल्स कर रहे हैं ना, आप ट्रू फॉल्स देखते हैं ना, क्या कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। वैसे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट है जो द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये तो ओड आ रहा है, ये हो गया फॉल्स। द सम ऑफ 2 ओड नंबर प्लस 1 इवन नंबर इज इवन, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, इसका बताना है हमने। तो प्रोडक्ट का मतलब पता क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, देख लेते हैं हम यहाँ पे 3 ओड नंबर का प्रोडक्ट, ओड नंबर ये ओ है बेटा, ओ का मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओड नंबर को, ठीक है। तो मैंने कहते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 दिए 15, 15 एकम 15, तो ये क्या है 15 तो हमारा है ओड नंबर है ये तो हमारा, तो इधर बोला है ओड। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 पन्ने 15, 15 7 105, 105 क्या है 105 इज द ओड नंबर, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। अब इफ द इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन विल ऑलवेज ओड, ये देखते हैं। उन्होंने बोला है अगर इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर अगर वो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आपको पता है इसका, ये इसको क्वेश्चन बोलते हैं, और जो यहाँ से जो आंसर आता है यहाँ पे जो करके वो हमारा रिमाइंडर होता है, इसे हमें रिमाइंडर बोलते हैं, इसे क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछता है, तो हम इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो इवन नंबर मैंने ले लिया 8, ठीक है। अब इसका जो 2 के साथ डिविजिबल करेंगे, 2 2 4 ज़ा 8, तो ये तो वो क्या बोलते ओ इवन आ रहा है, यहाँ पे ओड बोला हुआ है, हम देख लेते हैं। अब 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो तो आ गया 1, ठीक है। द इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अब ये तो नहीं है कि ओड भी आ सकता है इवन भी आ सकता है, इसमें ये है देखो यहाँ पे क्या आया 2, ये जो क्वेश्चन था 4 आया, यहाँ पे क्या आया 1 आया, एक तो ओड है तो ये 4 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, हम इवन नंबर है, अब 12 है इवन नंबर, और क्या बोलते वो है 4, 4 हमारा इवन नंबर, पर उसमें डिवाइडेड बाय 2 बोला हुआ है, पीछे क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 2 बोला है, 2 6 सा 12, तो ये हो गया 0, तो ये भी इवन नंबर आया, इवन नंबर आया, ठीक है। तो इससे ये हमारा जो ट्रू एंड फॉल्स है ये वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमने देखा कि 2 बार तो हमारा इवन आ रहा है, एक बार ही आया हमारा ओड, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो जो हम नेक्स्ट करेंगे, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर। सबसे पहले तो आपको ओड नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो ओड नंबर वो होते हैं 1 3 5 7 7 9 11 13 15। अब ओड और इस देखो ये तो है ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15। अब अगर आपको बोल दिया ना कि आप लिखो क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, तो इसमें क्या आ गया 2 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके जो फैक्टर है ना वो हो इट सेल्फ हो। जैसे कि 7 है, 7 का फैक्टर 7 खुद है, 7 1 सा 7, 1 इंटू 7 या 7, और इसको और कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता 7 के अलावा, 7 ही खुद को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये है। अब 11 आएगा, 9 क्यों नहीं आएगा, 9 और तो है बट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखो 9 है 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9 आ गया है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 9। अब इसका फैक्टर एक और भी होता है कि वो क्या होता है आपको पता ही है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9,
देखो एक इसका फैक्टर तो 9 तो क्या बोलते 3 से कट जा रहा है, 3 2 ज़ा 9, तो ये हमारा ना प्राइम नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद 13 हमारा प्राइम नंबर है। उन्होंने बोला ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर, तो ये तो ज़रा सी बात है कि ये तो गलत होगा, फॉल्स है ये। ओके, तो अब हम करेंगे एफ द प्राइम डू नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में भी समझा दिया, प्राइम नंबर का फैक्टर होता है, एक खुद होता है एक होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स होगा। अब जैसे कि मैं लेता हूँ 19 का प्राइम फैक्टर खुद 19 ही है और कोई नहीं है, या 1 है इसका और फैक्टर बस, और इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ये फॉल्स होगा। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, मैंने आपको बताया सम ऑफ टू प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ अपना ही वो होता है, फैक्टर होता है और एक होता है, जो अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, देख लेते हैं हम। मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 7 और एक ले लिया मैंने 13, तो वो आ गया 20, ये तो आ गया हमारा इवन, है ना, इवन आ गया ना। अब मैं एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 इज़ दी ओनली 2 इज़ दी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो 2 प्लस और 70 ले लिया मैंने 70, तो ये तो आ गया 19, तो ये तो ओड आ गया। तो इन्होंने बोला ऑलवेज इवन, तो ये तो ओड आ रहा है, आप खुद ही देख लो, ये इवन प्राइम नंबर है, तो ये है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम प्लस प्राइम इक्वल टू ओड, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा ये भी क्वेश्चन हमारा। अब 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर, हाँ ये बात आ गई, 2 इज़ दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आप याद रखना, ये हमेशा ट्रू होगा, इस बात को आप याद रखना। उसके बाद ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में पहले आपको समझा देता हूँ मैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके ना, बल्कि एक तो मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, जैसे कि आपको पता है 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और वो क्यों है, क्योंकि एक तो इसका खुद का एक फैक्टर है, फैक्टर 4, और इसका एक और फैक्टर है 2, 2 2 ज़ा 4, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ये आपको एक नई बात पता लगेगी, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है 4। और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, जिनका फैक्टर होते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर, अब जैसे 6 है, 6 इज कंपोजिट नंबर, यस, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये इसके फैक्टर हैं, और 6 1 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, ठीक है, इनका आंसर क्या गया, 6 ही आएगा। तो ये भी एक 6 कंपोजिट नंबर है। उन्होंने बोला ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो ये हमारा फॉल्स आ गया, क्यों आएगा, अब मैं बताता हूँ, देखो 2 4 6 8 10, ठीक है। अब 2 भी तो है हमारे पास, 2 तो हमारा इवन प्राइम नंबर है, उन्होंने बोला ऑल इवन नंबर, 2 भी तो हमारा इवन नंबर है जी, ये तो हमारा इवन प्राइम नंबर आ रहा है, इवन भी है और प्राइम भी है, बट कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट वही होता है इसका एक से अलावा भी कोई फैक्टर हो। अब 2 का तो एक ही है फैक्टर, 2 तो सिर्फ एक से ही वो होगा, इसका 2 से सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, और कोई वो नहीं है, दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, देख लेते हैं, इवन मल्टीप्लाई बाई इवन क्या आता है, देख लेते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 दूनी 8, ये तो आ गया इवन, ठीक है। अब वो ले लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 4, 64, ये भी आ गया इवन, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू, ये हमारा हो गया ट्रू, ये बात आप याद रखना। तो आई गेस बच्चों आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, अगर और हेल्प चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, बाकी का हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।